जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। रक्त में लाल रंग जो है वह किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हेमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। हेमोग्लोबिन जो है वह किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, तो आरबीसी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हेमोग्लोबिन का कार्य है। हेमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य जो है वह हेमोग्लोबिन का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो वह कौन सा है, लोहित कोशिकाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में किसके उस उपस्थिति के कारण खून जो है वह नहीं जमता है, तो उस किसके कारण नहीं होता है, तो हेपरिन के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो वह जो है वह लिम्फोसाइट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो है वह कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो वह अस्थि मज्जा में होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है वह सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क तथा ट्रीवेनस ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है। जीव विज्ञान का जनक जो है वह किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। किसको, अरस्तु को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है वह किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेट्स को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो वह जो है ग्रीक शब्द से हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वह जो है पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वह किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया के संबंध जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया के संबंध जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो वह पारिस्थितिकी कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में अध्ययन जो है वह किसका होता है, तो बीजों का अध्ययन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है एग्रेस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो उसमें घासों का अध्ययन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जो है वह किससे होता है, तो जल से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है नींबू में कैंकर रोग होता है। नींबू में कैंकर रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो जीवाणु से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो है वह क्या होता है, तो पुष्प क्रम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो दूषित आहार के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? तो वह जो है बरबरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? गेहूं में खाने योग्य भाग जो है वह कौन सा होता है? तो भ्रूण पोष होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है लीची का खाने योग्य भाग है? लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो उसका एरिल भाग जो है वह हम लोग खाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? तो 300 केल्विन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन जो है वह किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल जो है वह किसमें मिलता है? तो प्रोटीन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पारा का अयस्क डैश है। पारा का अयस्क जो है वह क्या होता है? तो सिनेवार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। एक एवोगाद्रो संख्या का मान जो है वह कितना होता है? तो 6.022 गुने 10 टू द पावर 23। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण जो है वह क्या होता है? कौन सा है? तो वायु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है जीन बने होते हैं? जीन जो है वह किसका बना होता है? तो जीन जो है वह डीएनए के बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण जो है वह क्या होता है? तो लाइकेन जो है वह सहजीविता का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंखों से दिखाई देने वाला क्षुद्र ग्रह का नाम है। आंखों से दिखाई देने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम जो है वह कौन सा है? तो चारवेस्टा को देखा जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।